हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान दीपक जी के इस कमेंट को। श्रीमान दीपक जी, आपके कमेंट के लिए धन्यवाद। आपका प्रश्न जुड़ा हुआ है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के फॉर्चून गारंटी प्लस प्लान से। अगर आप सब लोग भी फॉर्चून गारंटी प्लस प्लान की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डेथ बेनिफिट, मैच्योरिटी बेनिफिट और प्लान ऑप्शन को समझना चाहते हैं तो आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, आपको इसकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इससे आपका समय बचेगा। आज की वीडियो में हम उत्तर दे रहे हैं दीपक जी के प्रश्न का। इनका प्रश्न इसी प्लान से संबंधित है, जैसा कि आपको बताया, और प्लान में ऑप्शन नंबर 1 से संबंधित ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओके, आप भी कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर पॉसिबल होगा तो हैंड टू हैंड आपको आंसर मिल जाएगा। इधर आपको वीडियो के थ्रू हम जरूर आंसर देंगे। आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के फॉर्चून गारंटी प्लस प्लान के ऑप्शन नंबर 1 से संबंधित। अगर आप प्रीमियम पे करना बंद कर देते हैं, जैसा कि दीपक जी कह रहे थे, तो क्या होगा? ऐसे में आपके पास में 2 ऑप्शंस रहेंगे। पहला ऑप्शन होगा कि आप पॉलिसी को सरेंडर कर दीजिए और जो सरेंडर वैल्यू होगा उसे लेकर के आप अपनी पॉलिसी को क्लोज कर लीजिए, राइट। दूसरा जो ऑप्शन है कि आप अपनी पॉलिसी को रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट करा लीजिए, जिससे कि आपको इनकम बेनिफिट भी मिलेंगे, मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलेगा, राइट। और अगर पॉलिसी टर्म के दौरान डेथ हो जाएगी तो रिड्यूस पेड अप डेथ बेनिफिट भी आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। ये 2 ऑप्शंस आपके पास हैं दीपक जी, ओके, या उन सभी के पास जो पॉलिसी में आगे चल के प्रीमियम नहीं पे कर पा रहे हैं, अगर ऑप्शन नंबर 1 है तो। अब इन दोनों ही सिचुएशन में आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे तो समझने के लिए अभी हम गारंटेड सरेंडर वैल्यू का एग्जाम्पल ले रहे हैं। और आप पॉलिसी को तभी सरेंडर कर सकते हैं जब आपने कम से कम पॉलिसी के पहले 2 साल प्रीमियम पे कर लिया हो। पहले 2 साल प्रीमियम पे कर लेंगे तो सरेंडर वैल्यू लेकर के आप पॉलिसी को क्लोज कर पाएंगे। उदाहरण लेते हैं, मान लेते हैं श्रीमान A है जिनकी आयु 30 साल की है। ऑप्शन नंबर 1 है रेगुलर इनकम, यानी कि रेगुलर इनकम ऑप्शन लिया है। 12 साल का लिया है पॉलिसी टर्म और 12 ही साल का ले लिया है प्रीमियम पेमेंट टर्म। इनकम बेनिफिट पीरियड जो लिया है वो लिया है 30 साल का, क्योंकि हमें समझना है कि कैसे कैलकुलेट करना है, इसलिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लेते हैं कि सालाना 50,000 रुपए का ये प्रीमियम यहाँ पे कर रहे हैं, तो ऐसे में जो बेस सम अश्योर्ड मिल जाएगा वो 6,25,000 रुपए का होगा। उदाहरण के अनुसार जो इनकम बेनिफिट फैक्टर होगा वो होगा 123.99%। यानी कि अगर 12 साल पॉलिसी के टर्म कंप्लीट हो जाते, यानी कि पॉलिसी टर्म कंप्लीट हो जाता, तो जो 50,000 रुपए का प्रीमियम है उसका 123.99% जो कि होता 61,995 रुपए, वो इनको सालाना इनकम के रूप में मिलता रहता, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। 3 साल प्रीमियम पे कर दिए हैं और सरेंडर करना चाह रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ कि जो बेस सम अश्योर्ड आया वो आया डेथ बेनिफिट फैक्टर से, या जिसे हम डेथ बेनिफिट मल्टीप्लाई कहते हैं। 30 साल की आयु है तो डेथ बेनिफिट मल्टीप्लाई 12.5, जिसका सालाना प्रीमियम में गुणा किया तो 6,25,000 रुपए का सम अश्योर्ड आ गया। इसके जो PDF है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं। 3 साल प्रीमियम पे किया, 50,000 रुपए का सालाना प्रीमियम है, तो 3 साल में 1.5 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर लेंगे। और जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर अप्लाई होगा वो होगा 35% का, यानी कि 1.5 लाख रुपए का 35% निकालेंगे तो 52,500 रुपए का यहाँ पे इन्हें गारंटेड सरेंडर वैल्यू मिल जाएगा और पॉलिसी बंद हो जाएगी। देखिए, गारंटेड सरेंडर वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसे हम मिनिमम सरेंडर वैल्यू कह सकते हैं, राइट। क्लियर है ये चीज? अब वीडियो को आप कर लीजिए फुल स्क्रीन पे और हाई रेजोल्यूशन पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर फॉर लिमिटेड पे और रेगुलर पे। लिमिटेड पे का मतलब होता है कि पॉलिसी टर्म से कम सालों तक प्रीमियम पे करना। रेगुलर पे का मतलब है जितने साल का पॉलिसी टर्म उतने साल प्रीमियम पे करना। तो 12 साल का पॉलिसी टर्म हमने लिया है, मान लीजिए कि 12 ही साल को कंप्लीट कर लेते, तो यहाँ पे जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर होता है वो होता है 90% का, यानी कि जितना भी बेस प्रीमियम पे किया उसका 90% होता है गारंटेड सरेंडर वैल्यू। और इसके बाद में अगर आगे चल के सरेंडर करते तो एक चीज अंडरस्टूड है, चाहे पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ये चीज लिखी हो ना लिखी हो, कि जब भी आप इनकम बेनिफिट वाले प्लान को सरेंडर करते हैं तो सरेंडर वैल्यू में से इनकम बेनिफिट को घटा दिया जाता है जो आपको मिल चुके होते हैं, राइट। बाकी जब आप पॉलिसी बॉन्ड में गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये मैं आपको बस बता रहा हूँ जानकारी के लिए। ऐसा हो सकता है। 3 साल कंप्लीट कर लिए तो 35% का गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर आ गया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे रिड्यूस पेड अप पॉलिसी के बेनिफिट की, जिसे हम रिड्यूस पेड अप बेनिफिट भी कहते हैं। सेम कंडीशन अप्लाई है। ऑप्शन नंबर 1 आपने लिया है तो पहले 2 साल आपने प्रीमियम पे कर लिया है, ग्रेस पीरियड निकल गया और आपने कंपनी को कहा कि पॉलिसी को रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ऐसे में हो जाएगी, राइट। यानी कि आपको कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उन्हें कहना पड़ेगा, नहीं तो पॉलिसी लैप्स भी हो सकती है। तो सेम एग्जांपल को हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं
श्रीमान ने रेगुलर ऑप्शन है, क्योंकि क्वेश्चन ही हमारा ऑप्शन नंबर 1 से जुड़ा हुआ जो रेगुलर इनकम का है। 12 साल का पॉलिसी टर्म, सालाना प्रीमियम 50,000 रुपए का, प्रीमियम पेमेंट टर्म भी हमारा 12 साल का ही है। इनकम बेनिफिट फैक्टर 123.99% का है। श्रीमान ने 3 साल लगातार प्रीमियम पे कर लिया और आगे चल के प्रीमियम नहीं पे कर पा रहे हैं, तो ग्रेस पीरियड के बाद में उन्होंने पॉलिसी को रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट कर लिया। तो ऐसे में हमें यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी रिड्यूस पेड अप फैक्टर की। नंबर ऑफ प्रीमियम कितना हो गए? 3 साल प्रीमियम पे कर लिया। नंबर ऑफ प्रीमियम हमें कितना पे करने थे? 12, क्योंकि 12 साल का क्या है प्रीमियम पेमेंट टर्म और सालाना प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम 3 को डिवाइड कर देंगे, यानी कि नंबर ऑफ पेड प्रीमियम को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ पेबल प्रीमियम से। 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 0.25 हमारा यहाँ पे रिड्यूस पेड अप फैक्टर आ जाएगा। अब आपको पता ही है कि नॉर्मल सिनेरियो में 123.99% निकाला जाता है 50,000 रुपए का, जो कि हमारा बेस प्रीमियम है। तो ऐसे में जो सालाना इनकम बेनिफिट बैठ रहा था वो 61,995 रुपए का बैठ रहा था। अब क्योंकि पॉलिसी रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो गई, तो इसमें हम रिड्यूस पेड अप फैक्टर का गुणा कर देंगे। तो ऐसे में रिड्यूस पेड अप इनकम बेनिफिट जो सालाना होगा वो 15,498 रुपए 75 पैसे का होगा। इनकम बेनिफिट पीरियड है हमारे यहाँ पे 30 साल का, तो इसमें हम 30 का गुणा कर देंगे। तो टोटल सम ऑफ रिड्यूस पेड अप इनकम बेनिफिट हमारा निकल के आ जाएगा, जो कि 4,64,962 रुपए 50 पैसे का होगा। यानी कि अगर ये पॉलिसी को सरेंडर नहीं करते हैं तो पॉलिसी के 12 साल कंप्लीट होने के बाद से 30 साल का इनकम बेनिफिट पीरियड जो है लागू हो जाएगा और इनको इस तरीके से इनकम बेनिफिट मिल जाएगा, राइट। और जैसे ही 30 साल का इनकम बेनिफिट पीरियड ओवर होगा, लास्ट में जितना इन्होंने बेस प्रीमियम पे किया है 3 साल में, जो कि 1.5 लाख रुपए का, वो इनको वापस मिल जाएगा। क्योंकि रेगुलर इनकम ऑप्शन में ये दिया गया है कि इनकम बेनिफिट पीरियड के दौरान इनकम बेनिफिट मिलेगा और बाद में प्रीमियम वापस मिल जाएगा, राइट, बेस प्रीमियम। मान लीजिए 12 साल का पॉलिसी टर्म, तो पॉलिसी टर्म के दौरान अगर डेथ हो जाती है तो ऐसे में जो बेस सम अश्योर्ड है 6,25,000, उसमें पेड अप फैक्टर का गुणा कर देंगे, जिसे हम रिड्यूस पेड अप फैक्टर कह रहे हैं। तो ऐसे में 1,56,250 रुपए का जो डेथ बेनिफिट बैठेगा, जिसे आप रिड्यूस पेड अप सम अश्योर्ड ऑन डेथ कहते हैं, वो नॉमिनी को मिल जाएगा, पॉलिसी बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से आप रिड्यूस पेड अप पॉलिसी बेनिफिट के केस में कैलकुलेशन कर लेंगे ऑप्शन नंबर 1 के केस में, ठीक है जी। आई होप श्रीमान दीपक जी अब आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि 3 साल तक प्रीमियम पे कर लिए हैं, आगे अगर नहीं करते हैं तो क्या होगा, क्योंकि मुझे यही समझ आया आपके कमेंट से, ठीक है। बाकी टाटा AIA फॉर्चून गारंटी प्लस प्लान के दोनों ऑप्शन के बेनिफिट को जानने के लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जानने के लिए वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपने वीडियो अंत तक देखा, कमेंट सेक्शन में कमेंट किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है और प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं। और पॉलिसी लेते वक्त प्रीमियम पेमेंट टर्म और पॉलिसी टर्म उतना ही चुने जो आपके लिए सही है, अन्यथा सरेंडर करने पे आपको नुकसान हो सकता है। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिएगा आप सभी। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अगली वीडियो में क्या जानना चाहते हैं, किस प्लान के बारे में आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद।